When we approach a customer or a client, how do we deal with their feelings? How we make them feel at ease and how do we make them connect with us as people? Is listen to the customer. As we have enunciated in the previous training modules, that we need to hear the customer. Not only hear, but listen to the customer. So do you have an idea what is the difference between listening and hearing? आपको पता है listening और hearing में क्या फर्क है? कस्टमर की बात को सुनना और उसके बाद फिर जवाब देना। ठीक है। तो लिसनिंग में हम समझ के अप्रोप्रिएटली सेंडर क्या कहना चाह रहा है, एज अ रिसीवर उसे समझ के उसका रिस्पॉन्स देते हैं। रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है कस्टमर को। और हेयरिंग जैसे हमें एसी चलता हुआ सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड में, उसकी हल्की सी आवाज आ रही है, ये हेयरिंग है। इसमें कुछ भी समझना नहीं है, बस इतना ही समझना है कि आवाज आ रही है और चल रहा है, पंखा चल रहा है कमरे में, ट्रैफिक है मार्केट के अंदर जब हम निकलेंगे, दैट इज मेयर हेयरिंग। बट जब ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, एक ह्यूमन इंटरफेस है, तो हम उसकी बात को, वो क्या कह रहा है वो चीज और इन बिटवीन द लाइंस क्या कहना चाह रहा है, उन दोनों चीजों को समझ के उसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना और रिएक्ट कभी नहीं करना। ये बात जान लीजिए, जो लोग कहते हैं दैट आई एम अ रिएक्टिव पर्सन, वो अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन और एन इंफॉर्मेशन, वी डोंट नीड टू रिएक्ट। हम सामने वाले की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, सामने वाले के एक्शंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, सामने वाले के रिएक्शन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को किस तरीके से डायरेक्ट करना है, किस टोन, पिच, किस मीडियम से ट्रांसमिट करना है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और वो तभी होगा when we are going to listen to the customer. If we listen correctly, we will be able to hit the hot points and respond in the right, correct and appropriate manner. And that is the aim of customer service, retention and giving better reassurance and redoing the service again and again. क्योंकि हमें एक प्रोडक्ट नहीं बेचना होता है। What is branding or brand building? We build a brand that this brand is now positioned as a brand of service value, as a brand of credibility, and now we build upon it. हमने एक सामान एक ब्रांड का लिया है, तो हम दूसरा भी उसी का लेंगे, क्योंकि वो माइंड में हमारे कहीं ना कहीं छप चुका है, अंकित हो चुका है कि यही चीज अच्छी है, तो फिर हम इसकी और प्रोडक्ट्स को भी ट्राई करेंगे, क्योंकि इसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बन चुकी है। दूसरा क्या है? अपोलोजाइज, जहां हमें लगेगा क्योंकि हम कंपनी का फेस है, वी आर द ब्रांड, वी विल गो अहेड एंड अपोलोजाइज, वी विल ऑन बिहाफ, व्हेन वी से सॉरी, वी आर अपोलोजाइजिंग पर्सनली। बट जब हम we are feeling bad or we are saying sorry on a personal behalf, but when we apologize, we are apologizing on behalf, or we are saying sorry on behalf of the company or the other person, that is apologizing. Because we have taken ownership of the organization and the brand, we apologize and we say a nice sorry. This makes the person feel at ease. उसे लगता है मेरी बात सुनी गई है और मुझे सॉरी बोल दिया गया है। अब वो आपके साथ बेहतर रिस्पॉन्स देगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेंगे फीलिंग, जिसे मिररिंग कहते हैं। कहीं ना कहीं सामने वाला की जो भी फीलिंग्स है उसे फील करेंगे और get into the shoes of the customer, not literally into the shoes, but start feeling the same thing. That is empathize. Sympathize नहीं करना है, pity नहीं करना है, empathize करना है। अगर उसके साथ कोई बुरी चीज हो गई है, बुरी घटना हो गई है, उसका पिछला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो उसको सुन के आइडेंटिफाई करना कि एक इस प्रकार का अनुभव कभी भी जिंदगी में हमें हुआ है या हमारे किसी जानने वाले को हुआ है, तो उसे कैसा महसूस या फील हुआ है। अगर आप वो कर लेंगे तो कस्टमर हमारे साथ आइस ब्रेक कर लेगा, हमारी रैपो बिल्डिंग हो जाएगी और हम कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर जाएंगे। रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू प्रोब। अब आप कस्टमर से परमिशन लेंगे कि क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं, ताकि आपको मैं इसका बेहतर ऑल्टरनेटिव या बेहतर प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकूं, या क्यों आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए ये मैं आपको बता सकूं, क्यों हमारा ही ब्रांड बाकी ब्रांड से ज्यादा अच्छा है मार्केट वैल्यू में या सर्विस वैल्यू में, या
हमारे ब्रांड को चूज करना चाहिए। तो क्यों चूज करें? Easily to just brief the customer what's about the product and the advantage and disadvantages. बिल्कुल, आप वो भी बताएंगे, लेकिन पहले उसे प्रूव करेंगे, क्योंकि आप कोई प्लान बताने से पहले, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट का प्लान है, आप पहले उसे प्रूव तो करेंगे कि उसकी नीड क्या है, तभी तो प्लान पिच करेंगे आप एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के साथ। Yes, sir. पहले आप उसे प्रूविंग करेंगे। हर एक कस्टमर की नीड सेम नहीं है, सेम मार्केट में भी। मान लीजिए आप पर्टिकुलर शहर में हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में हैं, तो आप उस कस्टमर से पहले पूछेंगे ना कि आपकी नीड क्या है, आपकी वांट्स क्या है, फिर अकॉर्डिंगली आप उसे प्लान पिच करेंगे। ठीक है, फाइन। Yes, sir. उसके बाद आप सवाल पूछेंगे, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड यस एंड नो में होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं, सब्जेक्टिव हैं, तो वो ओपन एंडेड होंगे, वो इलैबोरेट करके बताएगा, आप उसमें पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट्स की तरह नोट करते रहेंगे, ताकि एंड में जब आप सजेस्ट करें तो वो सारी चीजें आपको एक तरीके से दिखें कि मैं इसको जो सजेस्ट कर रहा हूं वो इसके जो माइंड में था उससे मैच कर रही है या बेस्ट मैच है या नहीं। उसके बाद हम पैराफ्रेज और समराइज करेंगे। सर जो आपने मुझे बताया या मैम आपने जो मुझे बताया, जो भी उसका नाम है, मान लीजिए उसका नाम अंकित दुबे है, आप उसे कहेंगे मिस्टर अंकित या मिस्टर दुबे, लास्ट नेम के साथ सैनिटेशन लगता है। या मान लीजिए उसका नाम प्रीति दुबे था, तो प्रीति आप उसे बुलाएंगे अगर फ्रेंडली है वो आपके साथ, या मिस दुबे या मिस दुबे, ठीक है, वो आप बुलाएंगे और उसके साथ उससे पूछेंगे कि ये जो मैं समझ पाया जो आपने मुझसे कहा, क्या यही कहा है आपने? जब वो यस कह देंगे, देन आप आस्क देम व्हाट दे वांट, गिव देम 2 ऑप्शंस एज सॉल्यूशन। कम से कम आप उन्हें एक से ज्यादा सॉल्यूशन बताएंगे, फिर ये कस्टमर के ऊपर छोड़ देंगे। और बताने का तरीका ऐसा होगा कि आप उसके माइंड में एक स्पेस क्रिएट कर देंगे जिसमें वो ऑटोमेटिकली वहीं अराइव होंगे जहां आप चाहते हैं। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग पावर उनको देंगे आप कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज करना है। अगर एक ही प्रोडक्ट में 2-3 प्लान है तो वो 2 प्लानों में से चॉइस उनकी होनी चाहिए। कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चॉइस वो खुद करे। जब आप खुद भी कोई सामान खरीदने चाहते हैं एज अ कस्टमर, तो आप चाहते हैं कि चॉइस मेरी हो। चॉइस ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मेरी चॉइस होनी चाहिए। अच्छी बुरी की बात नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि चॉइस मेरी है। ठीक है, और इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन सेलेक्टेड बाय देम। जो भी वो सोल्यूशन आपको फाइनलाइज करें, मेक श्योर आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क इज डन इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो। अगर हमने सारा होमवर्क कर लिया प्लानिंग, लेकिन एक्शन नहीं है उसमें, तो दैट प्लानिंग इज नॉट वर्थ द एफर्ट। दैट इज व्हाई वी इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन सेलेक्टेड एंड देन इन द एंड थैंक देम फॉर देयर यूजफुल फीडबैक। एंड में आप उन्हें फीडबैक के लिए प्रॉम्प्ट करेंगे और उनके फीडबैक को वैल्यू भी करेंगे, सिंसियरली भी लेंगे, और उसको कहीं ना कहीं आपके मन में एक जेन्युइन फीलिंग होनी चाहिए कि कस्टमर को आप एक सर्विस प्रोवाइड कर पाए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कस्टमर वाकई कहीं ना कहीं फरिश्ते या भगवान का एक स्वरूप होता है आपके पास, तो उसकी उसी प्रकार आदर करिए। और जब आप उसका आदर करेंगे, जो भी जीवन में आपके व्यक्ति व्यवसायिक या व्यक्तिगत तौर पे आपके जीवन को टच कर रहा है, जब आप उसकी इज्जत करेंगे, आप अपने काम की इज्जत करेंगे, तभी काम आपकी इज्जत करेगा। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखिए और उनको थैंक करिए इन दी एंड। और इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप हम आगे बताएंगे जिसमें सर्विस रिटेंशन है और सर्विस का एक साइकिल है, जिससे कि वो कस्टमर आपके साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? No, sir. थैंक यू।